आज हम लोग मनोविज्ञान में थांडाइक्स के बारे में पढ़ेंगे, थांडाइक के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। थांडाइक जो थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, यानी थांडाइक कहाँ के थे, रहने वाले थे। क्वेश्चन आपका बनता है, पूछता है, कभी कभी टेट में कई बार आया है कि थांडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो थांडाइक जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता था। इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहले प्रयोग जो है पशु पे किया करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने प्रयोग जो अपना किया था वो किस पे किया था, बिल्ली और मृत मछली पे किया था। और इन्होंने प्रयोग में अपने क्या किया, एक पिजड़ा ले लिया, ठीक है। पिजड़े में क्या किया, एक बिल्ली को इसमें क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसके बाहर जो एक मृत मछली रख दिया और उन्होंने देखा कि पिजड़े में एक पैड लगा दिया, यानी पावदान लगा दिया इसमें। और क्या हुआ, बिल्ली काफी भूखी थी, इधर उधर उछल कूद बनाई और कुछ समय बाद जब उसका पैर पावदान पे चला जाता है तो ये क्या होता है, पिजड़ा यहाँ से खुल जाता है और जो है बिल्ली जो है मृत मछली को प्राप्त कर लेती है। और क्या होता, दूसरे दिन फिर यही क्रिया उन्होंने कराया तो देखा कि बिल्ली जो है पहले दिन की अपेक्षा कम समय में क्या है, मृत मछली को प्राप्त कर लेती है, यानी ये कि अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार इन्होंने क्या है, बिल्ली, और आपका क्वेश्चन भी बनता है कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो हम बता सकते हैं इसका प्रयोग जो है बिल्ली और मृत मछली पे किया था। और देखिए दूसरा क्या दिया है, इन्हें प्रथम मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका पूछता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो हम ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। थांडाइक जो थे प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या, दो नियम दिया था। पहला आपका मुख्य नियम है, दूसरा क्या है, गौड़ नियम। और इसमें मुख्य नियम में क्या है, 3 में गुना है। इनकी मुख्य नियमों की संख्या कितनी है, 3 है, तथा गौड़ जो नियम दिया गया है इनकी संख्या क्या है, 5 है। तो आइए देख ले रहे मुख्य में कौन कौन है। पहला अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम जो है यह मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। यानी इनके मुख्य नियमों की संख्या कितनी, 3 है। और ये तीनों कौन कौन से हैं आपके, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव या परिणाम का नियम। और अगले में जो है दूसरा जो है गौड़। गौड़ में कितने हैं, 5 इन्होंने नियम दिया था। और गौड़ में 5 नियम दिए थे जिनमें क्या निम्नलिखित प्रकार है, देख लीजिए। बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम है और 5वां साहचर्य क्रिया नियम है। यानी इनके नियम कितने थे, दो भागों में इनको बांटा गया। पहला मुख्य, दूसरा गौड़। मुख्य की संख्या 3 है तथा गौड़ की क्या है, 5 है। अब ये देखिए इनमें क्या है, और भी इनके सिद्धांत हैं जिनमें क्या, पहला आपका संबंधवाद का सिद्धांत है, दूसरा आपका है प्रयत्न भूल का सिद्धांत, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया, यानी थांडाइक के द्वारा और भी सिद्धांत दिए गए हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। देखिए थांडाइक का उपयोग क्या है, बच्चों को बार बार प्रयास करना, यानी इनका उपयोग क्या है, थांडाइक ने जो नियम दिया था उसका यूज क्या है। इन्होंने पहला बताया बच्चों को बार बार जो है प्रयास करना, यानी क्या होता है कि बच्चे बार बार प्रयास करते हैं और त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती है और धीरे धीरे क्या होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं, यानी वह सीख जाते हैं। दूसरा बताया त्रुटि संभव है। उन्होंने बताया कि अगर बच्चे क्रिया कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, शिक्षण अधिगम का कार्य कर रहे हैं, तो उनमें त्रुटि संभव और क्या उत्तरोत्तर, यानी दिन पे दिन क्या होती है, उनमें अच्छे गुणों का विकास होता चला जाता है। दूसरा बता शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत में सीखता है, यानी क्या होता है, धीरे धीरे प्रयास करते करते, जैसे छोटे बच्चे हैं अगर कुछ भी बोलते हैं तो शुद्ध रूप से नहीं बोल पाते, बहुत सारी उसमें गलतियां करते हैं और धीरे धीरे क्या हो, शुद्ध बोलना सीख जाते हैं। यानी शुद्ध उच्चारण इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, बोलते थे। देखिए इसको शार्ट में याद करने का तरीका क्या है, थांडाइक को और यह सार थियरी इन्होंने दिया था और यह सार बांड भी कभी कभी पूछ देता है, यह सार बांड किसने दिया था, तो हम बताएंगे थांडाइक ने यह सार बांड दिया था। तो याद करने का सार तरीका थांडाइक, तो हम लोग क्या है इसको याद करने की ट्रिकी मेथड है कि यस आर से सार थांडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ठीक है। या फिर हम इसे कह सकते हैं यस आर से सार सार जो आपका हो गया, यानी थांडाइक सार पशु मनोवैज्ञानिक। और ये कहाँ के थे, अमेरिका से। इनसे क्या होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आप देखेंगे टेट में कई बार इनसे लगभग मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं।